रोजर फेरिस लियोनार्डो डिकैप्रियो इराक में एक सीआईए केस ऑफिसर है, जो अल सलीम अलोन अबुतबुल नामक एक आतंकवादी को ट्रैक करता है। वह आतंकवादी संगठन के सदस्य निज़ार से मिलता है, जो उत्तरी अमेरिका में शरण के बदले में जानकारी देने के लिए तैयार है। अपने मालिक एड हॉफमैन रसेल क्रो की आपत्तियों के बावजूद फेरिस निज़ार को आश्रय देने के लिए सहमत है। निज़ार को अपने शेष सेल को बाहर निकालने के लिए मोहरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब निज़ार को पकड़ लिया जाता है, तो फेरिस को फेरिस और उसके सहयोगी बासम ऑस्कर इसाक की पहचान उजागर करने से रोकने के लिए उसे गोली मारने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि हॉफमैन के निज़ार द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर क्रोधित फेरिस और बासम इराक के बलाद में सुरक्षित घर की तलाशी लेने जाते हैं। निज़ार ने उन्हें इसके बारे में बताया था। फेरिस पुरुषों को रिकॉर्ड जलाते हुए देखता है और अपने तरीके से झांसा देने का प्रयास करता है, लेकिन उजागर हो जाता है। आगामी गोलीबारी और पीछा में फेरिस और बासम का वाहन आरपीजी द्वारा मारा जाता है। फेरिस और कुछ बचाए गए डिस्क को हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया जाता है, लेकिन विस्फोट में बासम की मौत हो जाती है। इस बीच ब्रिटेन में अज्ञात आतंकवादी शेफील्ड में बस बम विस्फोटों के बाद मैनचेस्टर में और हमले करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंचती है तो वे खुद को उड़ा लेते हैं। अपनी चोटों से उबरने के बाद फेरिस को अल सलीम की तलाश जारी रखने के लिए जॉर्डन को सौंपा गया है। वहां फेरिस जॉर्डन के जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के प्रमुख हानी सलाम मार्क स्ट्रॉन्ग के साथ मिलते हैं और बातचीत करते हैं। बलाद सुरक्षित घर से प्राप्त खुफिया फेरिस से हॉफमैन जॉर्डन में एक अल सलीम सुरक्षित घर का पता लगाता है और फेरिस को इसे देखने का आदेश देता है। साथ ही हॉफमैन एक स्थानीय एजेंसी के माध्यम से फेरिस से अनजान एक साइड ऑपरेशन का आयोजन करता है। फेरिस का सीआईए अधीनस्थ स्किप विंस कोलोसिमो स्थानीय एजेंसी संपत्ति की पहचान जियाद अबीशी के रूप में करता है। अबीशी सुरक्षित घर से एक आतंकवादी के साथ अपना कवर फूंक देता है। आतंकवादी अपने सहयोगियों को उनके जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए भाग जाता है, और फेरिस उसका पीछा करता है और उसे ऐसी जगह और तरीके से मारता है जिसका अर्थ है कि मौत एक यादृच्छिक डकैती है। सलाम बैक चैनलों के माध्यम से सुरक्षित घर में रहने वालों के साथ हत्या की इस व्याख्या की पुष्टि करता है। फेरिस हॉफमैन को साइड ऑपरेशंस चलाने के लिए लताड़ लगाते हैं, जो उन्हें लगता है कि प्राथमिक ऑपरेशन की परिचालन अखंडता में हस्तक्षेप कर रहे हैं और कम कर रहे हैं, और हॉफमैन को रोकने के लिए कहते हैं। कुत्ते के काटने के लिए रेबीज शॉट लेने के लिए अस्पताल जाते समय फेरिस को आयशा गुलशिफ्ते फरहानी नाम की एक नर्स से मिलती है और उसके लिए रोमांटिक भावनाओं को विकसित करना शुरू कर देती है। यूरोप में बमवर्षकों ने एम्स्टर्डम के एक फूल बाजार में फिर से हमला किया, जिसमें 75 लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य घायल हो गए। सुरक्षित घर में रहने वाले पुरुषों में से एक को पूर्व छोटे समय के अपराधी मुस्तफा कर्मी कैस नशेफ के रूप में पहचानने के बाद सलाम कर्मी को रेगिस्तान में ले जाता है और उसे जॉर्डन की खुफिया के लिए काम करने के लिए मजबूर करता है। अगर वह करता है तो उसे सहयोगी के रूप में स्थापित करने की धमकी सहयोग नहीं करते। हॉफमैन ने सलाम को कर्मी का उपयोग करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, यह मानते हुए कि बाद में अधिक रिटर्न आएगा। फेरिस और सलाम से अनजान हॉफमैन ने स्किप को करामी का पीछा करने और उसका अपहरण करने के लिए कहा। कर्मी भाग जाता है और आतंकवादियों को सुरक्षित घर में सूचित करता है कि इसे देखा जा रहा है, और वे इसे छोड़ देते हैं। सलाम ने फेरिस के सहयोगी स्किप को पकड़ लिया, फेरिस पर करामी पर इस कदम का ज्ञान होने का आरोप लगाया, सुरक्षित घर के विनाश के लिए फेरिस के दोहरेपन को दोषी ठहराया और जॉर्डन से फेरिस को निर्वासित कर दिया। फेरिस वाशिंगटन में हॉफमैन लौटता है और वे अल सलीम को खोजने के लिए एक नई योजना तैयार करते हैं। संदेह है कि वह विचारधारा से अधिक गर्व से प्रेरित है। वे एक नकली आतंकवादी हमले का मंचन करते हैं और उमर सादिकी अली सुलेमान को एक निर्दोष जॉर्डन के वास्तुकार के रूप में स्थापित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अल सलीम छिपकर बाहर आ जाएगा और उससे संपर्क करने का प्रयास करेगा। अल सलीम हमले के टीवी समाचार कवरेज देखता है और चारा लेता है। सलाम ने फेरिस को वापस जॉर्डन में आमंत्रित किया और अपने संदेह को साझा किया कि उमर सादिकी एक आतंकवादी है, हालांकि फेरिस अज्ञानता का बहाना करता है। फेरिस बाद में सादिकी को अल सलीम के गुर्गों द्वारा अपहरण किए जाने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन विफल रहता है और देखता है कि उसके साथी को बाद की कार दुर्घटना में लगभग मार दिया गया है।
पूछताछ के दौरान सादिकी ने हमले के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया। बाद में उसे पीटा और मारा गया पाया गया। फेरिस अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है और पता चलता है कि आयशा का अपहरण कर लिया गया है। वह सख्त सलाम से मदद मांगता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसने उमर सादिकी के आतंकवादी सेल और हमले को गढ़ा था। सलाम ने मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि फेरिस ने उससे पहले झूठ बोला था। फेरिस खुद को आयशा के अपहरणकर्ताओं के बदले में पेश करता है और उसे रेगिस्तान के बीच में लाया जाता है। हॉफमैन एक निगरानी ड्रोन के माध्यम से सब कुछ देखता है। फेरिस एसयूवी के एक समूह से घिरा हुआ है, जो उसे लेने से पहले एक अस्पष्ट धूल के बादल बनाने के लिए उसे घेर लेते हैं। धूल के बादल हॉफमैन के दृष्टिकोण को अवरुद्ध करते हैं, जिससे वह यह निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सी एसयूवी, जो अब अलग अलग दिशाओं में जा रही है, फेरिस ले जा रही है। फेरिस को सीमा पार सीरिया ले जाया जाता है, जहां अल सलीम उससे पूछताछ करेगा। जब फेरिस अल सलीम से आयशा के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि किसी ने उससे झूठ बोला है और उसे डबल क्रॉस किया गया है। फेरिस अल सलीम को बताता है कि उसके संगठन में एक घुसपैठिया करामी है जो फेरिस के लिए काम करता है, और वह अल सलीम फेरिस के लिए काम करता है। अल सलीम फेरिस पर विश्वास नहीं करता है, उसे मारता है, एक वीडियो कैमरा चालू करता है और उसके निष्पादन का आदेश देता है। सलाम और उसके एजेंट अंतिम समय पर पहुंचते हैं, जिससे फेरिस की जान बच जाती है। सलाम के सुरक्षा अधिकारी मारवान से किया द्वारा अल सलीम को अपनी ही एसयूवी में गिरफ्तार दिखाया गया है। सलाम अस्पताल में फेरिस का दौरा करता है और खुलासा करता है कि उसने आयशा के अपहरण को नकली बना दिया था और अल सलीम द्वारा फेरिस को पकड़ने के लिए करामी का इस्तेमाल किया था। इस विशेष युद्ध में लड़ने की इच्छा खो देने के बाद फेरिस ग्रिड से बाहर चला जाता है और आयशा को फिर से देखने जाता है।